हाई कोर्ट से वजीर आला की बहाली, नून लीग का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लीगल टीम ने मशवरा दे दिया। नून लीग की जानिब से जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराने का इम्कान। शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास, लीगी रहनुमाओं और अरकान की मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब और काबीना की बहाली के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत, एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक आईनी हुक्मनामे पर भी गौर। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, यानी कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। 100 मोटो नोटिस ने असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर ये जो है ये अपना काम दिखाते हैं और ये वो इत्मीनान का वोट हासिल करके असम्बलियाँ तोड़ते हैं, जिस असम्बली को तोड़ेंगे उसका जो है वो इलेक्शन होगा। आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। रारा सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा कि कभी ऐसा नहीं होता कि आप अबूरी रिलीफ की शक्ल में मुकम्मल रिलीफ दे दें। इमरान खान फितना फसाद चाहते हैं, असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पीडीएम हुकूमत ने मुल्की मफाद में पाकिस्तान को संभाला। साद रफीक बोले कि आला अदलिया के फैसले में खला है। पंजाब की मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं, हुक्म इम्तनाई पर कायम है। वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि पीटीआई असम्बलियों के साथ मजाक कर रही है। मार्च अप्रैल तक आम इंतखाबात हो जाएंगे, इमरान खान का दावा। चेयरमैन पीटीआई की सहाफियों से मुलाकात। कहा जनरल बाजवा समझते थे पीटीआई की मकबूलियत कम हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। आखिरी 1 साल में पता चला वो एहतसाब चाहते ही नहीं थे। जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। बिलावल भुट्टो जाती खर्च पर दौरे कर रहे हैं, तो क्या ये निजी दौरे हैं? मजीद कहा अदालत ने मौका दे दिया, वजीर आला जब मर्जी एतमाद का वोट लें। पीर को अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। पीटीआई का काफ लीग के साथ आइंदा भी इत्तेहाद होगा। लाहौर में साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। चेयरमैन पीटीआई से पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें, पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक मुशावरत, हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी लाहे अमल तय किया जाएगा। अरकान असम्बली भी इमरान खान से मिलेंगे। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान असम्बली को वापस पहुंचने की हिदायत। शमसा अली दुबई से वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बादोजई बरतानिया से वापस लौटेंगे। नियाज गशकोरी उमरा करने गए थे, वो भी वापस आएंगे। लियाकत बदर और हामिद यार हैराज वापस पहुंच चुके। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सियासत दुश्मनी में बदल चुकी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि मुल्क को शदीद खतरात लाहक हैं। हम आपस में दस्तों गिरेबां हैं। गालम गलोच की सियासत हो रही है, इसलिए खामोश हैं। चौधरी निसार का आइंदा इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। दोस्तों ने सियासी मुहिम का आगाज कर दिया। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं एतमाद के वोट के लिए असम्बली इजलास बुलाने की तारीख मुशावरत से तय करेंगे। पीटीआई के 177 अरकान वजीर आला की हिमायत कर रहे हैं। परवेज इलाही असम्बली तोड़ने को तैयार हैं। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। कौम इन चोरों को कभी माफ नहीं करेगी। परवेज इलाही जीत गए, इमरान खान चारों शाने चित होकर ढेर। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि परवेज इलाही इमरान खान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अवाम को नहीं। पीटीआई अगर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। इमरान खान नहीं चाहते पाकिस्तान की मईशत चले।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर की लंदन में मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना तनवीर हुसैन ने कहा, नवाज शरीफ हमेशा की तरह पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फिक्रमंद है। इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से अवामी रिलीफ मुश्किल हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। आज भी मौसम खुश्क और सर्द। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। बालाई सिंध भी धुंधला गया। कम से कम दर्जा हरारत -11 स्कर्दू में रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। बाकू, दमाम, अबूजैबी और इस्तांबुल से आने वाली परवाज़ों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मस्कत, जद्दा, दुबई और रियाज जाने वाली परवाजें भी इस्लामाबाद से रवाना होंगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। पीसीबी के मुताबिक हारून रशीद कमेटी के कन्वीनर होंगे। अबूरी कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का इंतखाब करेगी। जाली वीजा और फ्रॉड। यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहरों पर पाबंदी आयद कर दी। एबटाबाद, डेरा गाजी खान, अटक, चकवाल, हंगू, मोहम्मद स्कर्दू, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, नवाबशाह समेत और दिगर शहर शामिल। यूएई के हुकाम के मुताबिक पाबंदी वाले शहरों के लोगों को वीजा नहीं मिलेगा। दरख्वास्त देने पर फीस भी जब्त कर ली जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को रेकोडिक पर काम करने वाली कंपनी के CEO का टेलीफोन। मुआहिदे पर आइंदा माह कोयटा में तकरीब के इनाकाद पर इत्तफाक। मार्क ब्रेस्टो ने कहा, अब्दुल कदूस बजिंजो का मुआहिदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। वज़ीर आला ने कहा, रेकोडिक पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा है। इलाके की समाजी तरक्की के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद का आगाज होगा। कर्जों में जकड़ा हुआ पाकिस्तान बिजली बहरान का शिकार। दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था, अब फिर सर उठा रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान जिस हालात में पहले मिला था अब भी उसी हालत में मिला। नए मंसूबे लगाना तो दूर, पहले मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं, 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए तक पहुंच गया। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम फराहम ना की जा सकी। शहरियों ने मुतालबा किया, हुकूमत आटे की फराहमी को यकीनी बनाए और कीमतों को कंट्रोल करे। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में 155 अरब डॉलर सरमायाकारी की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक की एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे शदीद मसाइल का भी सामना है। 2015 से पाकिस्तान में मुतबादिल एनर्जी के जराये से बिजली की पैदावार में कमी हो रही है। पाकिस्तान में 3 टेरावाट बिजली मुतबादिल एनर्जी के जराये से पैदा करने की सलाहियत है। पाकिस्तान में 3 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद, फिर भी सालाना 15 लाख टन कोयला दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान का पहला निजी शोबा और चीनी सरमायाकारी से खुसूसी इक्तसादी जोन कायम। चीनी सिफारतखाने के मुताबिक इक्तसादी जोन से टेक्सटाइल सनत का मजमूई क्लस्टर कायम हो सकेगा। पाकिस्तान से बैरून ममालिक तेज तर बरामदात यकीनी बनाई जा सकेंगी। इक्तसादी जोन रोजगार और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने का मौजब होगा। और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का निकाह। हारिस रऊफ का निकाह उनकी क्लास फेलो मजना मसूद मलिक से हुआ। इस्लामाबाद के होटल में तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, रियाज अफरीदी और दीगर शरीक हुए।